हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 50 सेकंड का एक ऐसा वीडियो जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम ने 50 सेकंड के भीतर ही अपने दूरस्थ स्थित लक्ष्य की पहचान की, लॉन्चर के माध्यम से उस पर उसे भेदने की कोशिश की और साथ ही उसे सटीक तरीके से नष्ट भी कर दिया। ये सैन्य इतिहास का सबसे लंबा एयर किल बताया जा रहा है, जो कि S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, उसकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। आप ये भी जानते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है। वर्ष 2018 में रूस के साथ भारत का औपचारिक रूप से समझौता हुआ था और वर्ष 2021 में इस सिस्टम की एक तरह से भारत में आगमन होना शुरू हो गया था, इसकी सप्लाई होना शुरू हो गई थी। S-400 मिसाइल सिस्टम ने भारत की चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में जो एयर डिफेंस ताकत है उसको संतुलित करने, उसको बेहतर करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वर्ष 2025 में हमने ये देखा भी है। यहां पर S-400 ट्रायम्फ की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की आपके लिए एक विशेष पहल है ताकि आप घर बैठकर ही जीएस की अपनी पूरी तैयारी कर सकें। और वो पहल किस रूप में है? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के रूप में है। ये बेहद कम कीमत पर आपकी पूरी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है? इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की अलग अलग शाखाओं में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो इसके संबंध में जो भी फीस आपसे ली गई है वो सारी फीस यहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 9 मार्च को, इंग्लिश का बैच 10 मार्च को और हिंग्लिश का बैच 11 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस की अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे ताकि आप अपनी तैयारी का ठीक तरीके से मूल्यांकन कर सकें। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी अपने एडमिशन को ले सकते हैं। किसी भी बैच में आप चाहें तो उसमें अपने एडमिशन को आप ले सकते हैं। जब एडमिशन ले रहे हो तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि पहले से ही फीस बहुत कम है और उस फीस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मनीष कोड का इस्तेमाल करके। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब S-400 ट्रायम्फ या सुदर्शन चक्र की सामान्य विशेषताओं को जान लेते हैं। इसकी सामान्य विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह बहुत दूरी तक अपने लक्ष्य की पहचान कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि 300 किलोमीटर के टारगेट को भी ये पहचान लेती है, 300 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी हमने पहचान लेती है। लेकिन इसके सामान्य जो लक्ष्य को पहचानने की जो क्षमता है वो 250 किलोमीटर मानी जाती है, सामान्य तौर से मानी जाती है। और साथ ही इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर तक ऊंचाई तक भी ये मारक क्षमता है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी दुश्मन देश किसी तरह से विमान से हमला करना चाहता है, फाइटर जेट के माध्यम से हमला करना चाहता है, क्रूज मिसाइल के माध्यम से हमला करना चाहता है, या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से हमला करना चाहता है, तो ये उसकी उसी के क्षेत्र में पहचान कर सकती है और उसी के क्षेत्र में उसको नष्ट कर सकती है। इसका जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो 360 डिग्री सर्वेलेंस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि चारों दिशाओं में वो घूमता है। तो कहीं से भी कोई भी मिसाइल आ रही हो, या कोई विमान के माध्यम से हमला कर रहा हो, या कोई किसी और से इंटरबैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से हमला कर रहा हो, ये उसकी ठीक तरीके से पहचान कर लेती है। सर्वेलेंस सिस्टम इसका बहुत मजबूत है। साथ ही ये इसकी निगरानी इसलिए भी मजबूत हो जाती है, या इसकी मारक क्षमता इसलिए भी मजबूत हो जाती है क्योंकि स्टील्थ रोधी है। स्टील्थ रोधी का मतलब क्या है कि बहुत सा जो मिसाइलें हैं वो स्टील्थ सिस्टम यानी छिपने के सिस्टम का प्रयोग करती हैं। मान लिया आपने रडार से इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इस तरह की सामग्री का प्रयोग करके मिसाइलें बनाई जाती हैं जो उन रडारों को उन जो सिग्नल छोड़े जाते हैं उनको परावर्तित नहीं करती, और इसलिए जो आपका रडार सिस्टम है उससे बच निकलती है। लेकिन
यहां पर अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम को देखेंगे तो ये बहुत ही उच्च फ्रीक्वेंसी और हाई बैंड का प्रयोग करता है, हाई बैंड रडार का प्रयोग करता है, और इसके माध्यम से ये किसी भी मिसाइल को, किसी भी विमान को, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ने की क्षमता रखता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। साथ ही इसमें 4 तरह की अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 40N6, 48N6DM, इस तरह की मिसाइल का इसमें प्रयोग होता है। भारत इसका प्रयोग कहां कहां पर कर रहा है? भारत को अभी तक जो सप्लाई हुई है रूस से, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत ने 3 जगहों पर इसका बेसिकली एक प्रकार से इसकी तैनाती की है। इसकी तैनाती कहां कहां पर हुई है? एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हुई है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर न केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के शेष भारत से संपर्क की सुरक्षा के अंतर्गत भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विशेष महत्व है। और इसके पास ही आप जानते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही बहुत नजदीकी रहती है डोकलम पॉइंट की। डोकलम वो पॉइंट है जहां पर भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है, और इस ट्राई जंक्शन पर 2017 में भारत और चीन के बीच, भारत, चीन और भूटान के बीच, भारत और भूटान तो एक ही साथ थे, और चीन के साथ एक महत्वपूर्ण विवाद हम देख चुके हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है ये एयर डिफेंस सिस्टम होना। साथ ही एक पठानकोट क्षेत्र के अंतर्गत इसको तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की पाकिस्तान और चीन से सुरक्षा करने में ये विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करेगा, और एक पश्चिमी सीमा पर राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा प्रदान करने के लिए इस सिस्टम की तैनाती हुई है। भारत ने अभी 5 रेजिमेंट वर्ष 2018 में जो समझौता रूस के साथ हुआ है, भारत इसकी यानी S-400 की कितनी रेजिमेंट लेगा? 5 रेजिमेंट लेगा। और एक रेजिमेंट के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो लॉन्चर इसके अंतर्गत होता है, एक इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो सिस्टम है, एक रडार सिस्टम है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मिसाइलें इसके अंतर्गत आती है। इसका जो एक रेजिमेंट है वो ही बहुत बड़े क्षेत्र को, यहां तक कि एक छोटे से देश को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसके अंतर्गत भारत ये समझता है कि 5 रेजिमेंट उसको काफी होनी चाहिए, और वर्ष 2021 से भारत को सप्लाई भी होनी शुरू हो गई है। तो ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को इसने बहुत मजबूत किया है। विशेष तौर से इसका महत्व इस बात में है कि बहुत लंबी दूरी पर ही किसी लक्ष्य की पहचान कर सकता है, और दुश्मन देश के जो छोड़े गए मिसाइल्स हैं, दुश्मन देश से आने वाले जो विमान हैं जो भारत पर हमला कर सकते हैं संभावित रूप से, उनको उन्हीं के क्षेत्र में नष्ट करने में इसकी एक विशिष्ट भूमिका होगी S-400 की। और इसका हमने एक बानगी देख ली है पिछले वर्ष ही, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, और पाकिस्तान के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर के, और पाकिस्तान द्वारा जो गैर कानूनी तरीके से हस्तगित, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ क्षेत्र है जिसको पॉक एरिया कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, वहां भी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में इसका एक विशिष्ट भूमिका रही है। तो इसका भारत की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है भविष्य में भी, और इसलिए S-400 स्क्वाड्रन की जो तैनाती है वो एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है भारत के दृष्टिकोण से। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत ने रूस के साथ S-400 की खरीद का समझौता किस वर्ष किया था? वर्ष 2016, वर्ष 2017, वर्ष 2018 या वर्ष 2019? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर से नई सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।